हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की आत्मा पर। आज हम बात करने वाले बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो भी एक पेरेंट सेल होती है उससे नए ऑफस्प्रिंग का क्या होता है, जन्म होता है। जन्म होता है मतलब मान लो कोई पेरेंट से, अब पेरेंट से क्या हो रहा है, एक जीव का जन्म होता है, न्यू जीव का जन्म होता है, जिसे हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग। न्यू बोर्न बेबी, न्यू बोर्न प्लांट, ठीक। तो वो क्या होते हैं? हमारे ऑफस्प्रिंग होते हैं। एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड वो होता है जो गेमिट फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट होता है। मतलब जैसे ही फ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब मान लो एक फीमेल था, क्लियर, और एक मेल था, इन दोनों का क्या हुआ, आपस में फ्यूजन हुआ। तो इनसे क्या होगा, एक जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब ये जो जाइगोट है, जाइगोट मतलब अगर हम जाइगोट की बात करें तो जाइगोट जो होता है आगे क्या करेगा, एक एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो बनाने के बाद एक नए जीव को क्या देगा, जन्म देगा। क्या देगा? जन्म देगा। तो हम अगर एम्ब्रियोनिक पीरियड की बात करें तो उसमें जाइगोट से लेके बर्थ तक की ये बात करते हैं। कहां तक की? जाइगोट से लेके बर्थ तक की। तो गेमिट है, गेमिट तो अलग बनेंगे, लेकिन एम्ब्रियोनिक पीरियड ये है। अगर हम इसके पहले भी अगर जाइगोट की अगर बात करते हैं तो जाइगोट के पहले की, तो वो क्या होता है, हमारे गेमिट होते हैं। अब गेमिट वाले पीरियड को हम एक और नाम दे सकते हैं। यहाँ पर क्या नाम देंगे उसे? प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। प्री एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक पीरियड मतलब ये हो गई हमारी भ्रूणीय अवस्था। ये भ्रूण के पहले, जो भ्रूण एम्ब्रियो नहीं बना उसके पहले की अवस्था हो गई। और ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड, पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड मतलब वो पीरियड जो एम्ब्रियो बनने के बाद हुआ। एम्ब्रियो के बना, अब एम्ब्रियो बना मतलब जाइगोट था, जाइगोट से एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो से उसने क्या दिया, जन्म दिया। तो पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, आफ्टर बर्थ। क्या किसकी बात करता है? आफ्टर बर्थ की बात करता है। आफ्टर बर्थ के बाद क्या होता है? ग्रोथ होता है, वृद्धि देखने को मिलती है। जन्म के बाद वृद्धि होती है, होता है मैच्योरेशन होता है। क्या होता है? मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन के बाद आपको देखने को मिलेगा इसमें वृद्धावस्था, ओल्ड स्टेज आती है। ओल्ड स्टेज के बाद इसमें आ जाती है डेथ। तो हम कह सकते हैं कि पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड उसे कहते हैं जिसमें जन्म के बाद जो भी बच्चा उसमें ग्रोथ हो रहा है या प्लांट हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी परिपक्वता आ रही है, वो बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा होने के बाद उसकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड आपका ये कहलाता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। पोस्ट एम्ब्रियोनिक को हम बोल सकते हैं पश्च भ्रूणीय अवस्था, जीवन अवधि। अब हर जीव का अपना अपना जीवन अवधि होता है, टाइम पीरियड होता है। उस बीच में वो क्या होता है कि उतना ही एज तक वो लिमिटेड जीता है, उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जैसे अगर हम बेसिकली बात करें तो मे फ्लाई जो होती है, मे फ्लाई, उसका 1 डे होता है, मतलब 24 आवर्स। क्लियर? बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक होता है। क्लियर? नेक्स्ट, मेन ह्यूमन बींग्स। देखो ह्यूमन बींग्स का पहले अगर स्टार्टिंग की अगर बात करें तो बिफोर 1988 85 1990, तो इसका जो बोला जाता है 100 बोला जाता था। बट अभी 1988-85 में क्या हुआ कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक रिपोर्ट में ह्यूमन बींग्स की जो बेसिक लाइफ स्पान बताया गया वो 60 साल बताया। कितना बताया गया? 60 साल। क्योंकि पहले जो लोग थे वो 100 साल 120 साल तक भी जीते थे, लेकिन अभी जो उनका जो लाइफ स्पॉन घटकर कितना रह गया, 60 साल। ये बेसिक आपको हर किसी का देखने को मिलता है। कोई कोई रेयर केस में 70, 80, 85, 90, 100 तक आपको देखने को मिलेगी। आगे हम बात करें काव, काव तो 20 to 25। क्लियर? बनियान ट्री का आपको बेसिकली पता होगा 200 टू 250 तक ये इतना एज होगा। ये सबसे ज्यादा अगर आप बात करें 3000 से 4000 तक, इसका 4000 साल तक ये जी सकता है। मतलब एक प्रकार का प्लांट है सिकोया। पीरियड ऑफ 140 ईयर, मैंगो 150 to 200। क्लियर? इसका डेफिनेशन रहेगा थोड़ा सा। तो क्या होता है, एक जीव का जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। जन्म के बाद उसकी क्या होती है, डेथ होती है। अब डेथ जो होती है ना, जो डेथ होती है वो ऐसा नहीं कि भैया एक्सीडेंट पे कभी मर गया, 15 साल का तब मर गया।
किसी डिसीज के कारण मर गया, किसी ने उसको किल कर दिया, तो वो नेचुरल डेथ नहीं होती, वो जीवन अवधि नहीं होती। बेसिकली जब उसकी नेचुरल डेथ होती है, जब उसके जो बॉडी पार्ट है, ऑर्गन है, जो भी शरीर के अंग है, वो क्या करते हैं, वर्क करना बंद कर देते हैं। उस वर्क करने के बाद जो भी क्रियाएं उसके शरीर में, जो भी फिजिकल, एनाटॉमिकल जो भी एक्शन होना है, जो भी एक्टिविटीज हो रही थी, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो उसे बोलते हैं नेचुरल डेथ। क्या बोलते हैं, नेचुरल डेथ। मतलब जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक ही उसका क्या कहलाता है, जीवन अवधि कहलाता है। रिप्रोडक्शन का बेसिस क्या है, क्यों होता है रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन होना जरूरी, इसके पीछे का रीजन बता रहे हैं हम, ठीक है। तो इसके पीछे का मेन रीजन होता है आपका, पहला होता है फर्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है हमारे शरीर में, जो डीएनए होते हैं, डीएनए जो होते हैं वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, अपने नंबर बढ़ाते जाते हैं, सेल डिवाइड होता जाता है, माइटोसिस कंटिन्यूअसली उनमें देखने को मिलता है। तो जब डिवीजन होता है तो क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता चला जाता है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उसके नंबर बढ़ते हैं, और इससे जो न्यूक्लियस है वो बस्ट हो जाता है, और एक सेल से दो सेल बना लेता है। तो ये तो क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो सेल डिवीजन। क्या होता है, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब प्रतिकृति, डीएनए की प्रतिकृति। सेल डिवीजन मतलब कोशिका का विभाजन। कोशिका विभाजन कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि वो रेगुलरली क्या कर रही है, फूड कंज्यूम कर रही है, खाना ले रही है, खाना खा रही है। तो अब वो खाना खाएगी तो कहीं तो जाएगा, ग्रो करेगा। तो ग्रो करने के बाद सेल डिवाइड कर रही, डिवाइड कर रही, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, माइटोसिस देखने को मिलता है। किसी में माइटोसिस होता है, और किसी में क्या कहता है, माइटोसिस भी होता है एंड मियोसिस भी होता है। क्लियर, दोनों ही अपने को देखने को मिलते हैं। क्लियर, समसूत्री विभाजन भी मिलता है, और किसी सेल में क्या होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन अपने को देखने को मिलते हैं। क्लियर, तो ये मेन बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गेमेट का रिक्वायरमेंट होता है। एक मैंने लगा दिया यहाँ पर फीमेल, और एक मैंने यहाँ पर लगा दिया मेल। क्लियर, ये प्लांट का फीमेल है, ये प्लांट का ही मेल है, तो ये आपस में क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। फ्यूज से क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। जाइगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो से क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है, प्लांट हो रहा है, प्लांट का जन्म हो रहा है, एनिमल का जन्म हो रहा है। तो वो सब चीजें क्या हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। मेल और फीमेल होते हैं। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में बात करें तो प्लांट में क्या होता है, आपका ओव्यूल होता है जो कि फीमेल फीमेल गेमिट होता है, और आपका एंथर जो होता है, क्लियर, एंथर जो होता है वो आपका क्या होता है, एंथर सॉरी पोलन, जो एंथर के अंदर बनता है पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल होता है। क्लियर, मतलब जैसे अगर हम बात करें तो प्लांट में फीमेल कौन होता है, ओव्यूल गेमिट जो होता है, ठीक है। इसमें जो आपको देखने को मिलता है, क्या मिलता है, प्लांट में ही पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, ये हम प्लांट की बात करें। हरी बस प्रोसेस ये सभी सब में चलेगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, सीड बनेगा। क्या बनेगा, सीड बनेगा प्लांट में। बट अगर हम एनिमल की बात करें, अगर हम एनिमल की बात करें तो उसमें वही सेम, ये फीमेल हो गया, मेल हो गया, ये फ्यूज हो गया मिट, इससे क्या बनेगा, वही बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट से क्या होगा, मोरुला, गेस्टुला, ब्लास्टुला, अलग अलग स्टेज आती है, उनकी बात नहीं की, एम्ब्रियोनिक स्टेज आ गए, पढ़ते जाएंगे। जाइगोट, जाइगोट के बाद मोरुला, मोरुला के बाद गेस्टुला, सॉरी ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गेस्टुला, गेस्टुला के बाद आपको मिलेगी एक जन्म होगा, ठीक है। जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियो के बाद आपका क्या होगा, नए बच्चे का जन्म होगा, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किन किन में है, अगर हम बात करें तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है, और हायर कैटेगरी के एनिमल्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। प्लांट में भी देखने को मिलता है, और एनिमल्स में भी मिलेगा, सिलेंट्रेट्स में भी मिलेगा, पोरिफेरेंस में भी मिलेगा, एनिलिड्स में मिलेगा, मोलस्का में मिलेगा, इकाइनोडर्मेटा में भी मिलेगा, तो ये आर्थ्रोपोड्स में भी मिलेगा। तो सभी जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है, और जो आपके आगे के वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे पाइसेस होती है, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एव्स होते हैं, और मैमल्स होते हैं, इनमें भी आपको ये देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आ रही है यहाँ तक बात समझ में? तो ये सब चीजें बेसिक होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट में देखने को मिलेगा, ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स में। एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
किन किन में होता है वो देखते हैं पहले तो। जैसे हम बात करें प्रोटोजोन्स, जिसमें आपकी अमीबा आती है, यूग्लिन आता है, पैरामीशियम आता है, प्लाज्मोडियम आता है। फिर बात करें अगर पोरीफेरा, स्पंज जो आते हैं आपके, सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे इक्टोडर्मेटा, इसमें आपकी स्टारफिश में देखने को मिलता है मोस्टली, और किसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा। क्लियर, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें, किसकी बात करें, प्लांट्स, ये लोअर प्लांट से लेकर लोअर टू हायर प्लांट में भी देखने को मिलेगा। क्लियर। जैसे अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल में आपने देखा होगा कि जैसे अलग अलग प्रोसेस होती है। एनिमल में क्या होता है कि जैसे एक होता है फिजन, क्या होता है फिजन, एक होता है बडिंग। फिजन मतलब जैसे हम बात करें बहुखंडन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विखंडन, सॉरी क्या बोलते हैं, विखंडन। बडिंग मतलब मुकुलन होता है। एक होता है स्पोरुलेशन, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं स्पोरुलेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, इसे खंडन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्यूजन में क्या होता है, ये अमीबा में देखने को मिलता है। बडिंग ये आपको हाइड्रा ओवेलिया में देखने को मिलेगा। स्पोरुलेशन ये भी अमीबा में देखने को मिलता है, मोस्टली अमीबा, प्लाज्मोडियम इनमें देखने को मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन प्लेनेरियम मिलेगा। क्लियर। तो ये सब चीजें क्या होती है, एनिमल में देखने को मिलेगी। प्लांट में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर। तो ये क्या होता है, जिसे हम बात करें कि जैसा रूट होता है, रूट का यूज करते हैं हम। स्टेम, अरे जड़ें होती है, किसी प्लांट की जड़ को क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह प्लांट कर दिया। स्टेम, तना, रोज लिया आपने तो रोज को यूज कर लिया, रोज के एक तने को काट के दूसरी जगह लगा दिया। जैसे लीव्स, पत्तियां, पत्तियों में आपको ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम ऐसा, जैसे वो उसके प्लांट में की जो पत्तियां होती है उनमें ही उनको क्या किया जाता है, थोड़ा सा कट करके उनमें जो थोड़ा बहुत बडिंग होता है, हार एक्सटर्नल जो होता है उसको निकाल कर उसको लगा दिया जाता है और ग्रो कर जाती है। लीव्स होती है, ठीक है, स्टेम्स होती है। ये सभी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्लांट में देखने को मिलता है। ये बेसिस थे, बेसिक था। अब आगे हम बात करेंगे सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आगे एसेक्सुअल जो देखेंगे किसमें देखेंगे, प्लांट्स में देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे।